हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। सो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ गो टू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस पे। ये कुछ नहीं है गाइस, बस ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका पूरा ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, जंप स्टेटमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे हमने कंडीशनल देखा था इफ एल्स, और इसके अंदर लूप्स के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू आपने सुना होगा, जो मैं शायद मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। बिकॉज़ ये जो है गो टू स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, हाउएवर इट इज़ जनरली डिस्करेज्ड बिकॉज़ इट कैन मेक कोड हार्डर टू फॉलो। थोड़ा सा इशू आ जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। सो बिना कुछ देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्लाइड आ गई गाइस। अब मैं अपना पेन ले लेता हूँ एक अच्छा सा। ओके फाइन, मैं थोड़ा लाइट कलर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको ये 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आई होप सो। ठीक है, आप पूरा कोड जानते हैं। ये हमारा इंट मेन के अंदर पूरा कोड है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं नंबर के लिए, ओके फाइन, यहाँ पे हम नंबर के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अब गोटो की नीड क्या है? अब ये ऑड इवन का प्रोग्राम है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। ऑड इवन के प्रोग्राम को अब एक रिवाइज करते हैं। क्या होता है, कोई भी नंबर है, सपोज मान लो नंबर n है, को अगर आप डिवाइड करोगे और रिमाइंडर में 2 आएगा, मॉडुलस करके 2 से अगर 0 आता है, यानी बेसिकली रिमाइंडर में 0 आएगा डिवाइड करने पे, तो वो नंबर क्या है? इवन है। अदरवाइज वो क्या है? नंबर ऑड है। फाइन, ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया यार। अब यार देखो क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है इसको लिखने का। गो टू है ना, तो ये गो टू, ठीक है, गो टू है। अब गो टू के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी लिख दोगे। लेबल, लेबल बेसिकली मतलब मैं जैसे यहाँ पे इवन लिख रखा है, ये एक लेबल है। तो आप लेबल बता रहे हो कि कहाँ इसे लेके जाना है। तो फिर यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन से उठ के ये दूसरी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे वो लेबल लिखा हुआ होगा। ठीक है, बस यही इसका काम है और कुछ नहीं है। इतना ही समझना है हमको सिंपल लैंग्वेज में। ओके फाइन, अब मैं आपको इसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ। अब ये चेक जो है बेसिकली आपको इसे याद रखना है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यानी चेक के क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली चेक करना ऑड इवन के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक लिखा, देन फिर इफ कंडीशन लिखी। अब इफ कंडीशन लिखी, अब इफ कंडीशन के बाद नंबर जो हमने लिया था उसको हम मॉडुलस करेंगे 2 से। अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है? वो नंबर इवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू इवन। कुछ लोगों के दिमाग में यार एक चीज़ आएगी, यार आप इतना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो बेफजूल में, कोड को क्यों बड़ा करना है? स्मॉलेस्ट एंड इफेक्टिव कोड तो बहुत बढ़िया होता है, फाइन। बट दिक्कत क्या है यार, यहाँ पे ये कंसेप्ट है जो तुम्हें सीखना है, दैट्स इट। अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है इसे यूज़ करने की भी। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसे यूज़ भी मत करना, जस्ट एक समझ लो। यहाँ पे इफ के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, आउट कर लेते बेसिकली, लिख देते कि इवन नंबर है, फाइन। बट यहाँ पे अब हम आते हैं इवन स्टेटमेंट पे। ठीक है, सो यहाँ पे इवन स्टेटमेंट पे अब हम आए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेबल। अब अगर सपोज ये नंबर इवन हुआ तो यहाँ से उठ के ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, यहाँ पे पूरा फ्लो आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है आउट इवन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न जीरो यहाँ पे क्यों लिखा है मैं आपको ये बताऊंगा। कुछ लोगों को लग रहा है कोड गलत है, नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका एक तीसरा रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ पूरा, और आप ध्यान से देखिएगा। अब एक नंबर लेते हैं और ड्राई रन करते हैं। सपोज मैंने नंबर लिया 3, नंबर लिया 3, ठीक है, 3 ले रहे हैं। ठीक है, 3 ले लिया, चेक पे आए, डायरेक्ट डायरेक्ट चेक पे आएंगे, क्योंकि बीच का मैसेज आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर अब नंबर को मॉडुलस करो, 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू। अब जिन लोगों को इसका पता है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं 3 मॉडुलस 2 0 होता है कि नहीं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये नहीं होता, 0 नहीं होता, रिमाइंडर में 0 आता नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर में 0 नहीं आता, 1 आता है। ये जो भी आता है आप देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली 1 ही आता है। ठीक है, सो उसके बाद अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक गो टू स्टेटमेंट पे जैसे अब हम आए, यहाँ पे देखिए इवन, इवन लेबल हमने पढ़ा, इवन लेबल ठीक है। तो यानी अब एक बात आती है क्या यार, 3 मॉडुलस 2, ये तो भाई ट्रू हुआ ही नहीं था पहली बात तो। ये भाई ट्रू नहीं होता तो इफ कंडीशन क्या ट्रू होगी? नहीं भाई, इफ कंडीशन ट्रू तो होगी नहीं। एल्स पे आते हैं, अब एल्स पे हम आए। एल्स पे आने के बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ की गो टू स्टेटमेंट देखी। गो टू स्टेटमेंट देखने के बाद यहाँ पे देखा कि लेबल क्या है भाई अपना, ऑड है। ऑड है, ऑड कहाँ पे है लिखा? ऑड आपका ये लिखा हुआ, यहाँ पे लेके आ गया डायरेक्ट फ्लो। तो ये बस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एल्स में काउट प्रिंट करने की जगह आप ऑड को उठा के ले आए कहाँ, या नीचे उठा के ले आए। जब यहाँ उठा के ले आए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा? सपोज मैंने काउट लिख रखा है,
यहाँ पे मैं प्लस करता तो भी प्लस होता, माइनस करता तो भी, या कुछ भी ऑपरेशन करता वो हो जाता, ठीक है। तो आउट करेंगे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब एक और बार ट्राई रन करते हैं, अब नंबर थोड़े चेंज करते हैं, नंबर लेता हूँ मैं, सपोज मैं लेता हूँ 4, नंबर 4 लिया, ठीक है। बाकी बीच की लाइन आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। चेक पे आते हैं, चेक पे डायरेक्ट ऐप चेक करा भाई, 4 तो यार हमें पता है इवन होता है, और इसको मॉडुलस करेंगे अगर 2 से तो रिमाइंडर भी इसका 0 आता है, ये भी हम सभी को पता है, ठीक है। तो यानी यही इफ कंडीशन अपनी हो गई ट्रू, इफ कंडीशन चल पड़ी। गो टू स्टेटमेंट पे आए, अब हम जब हम गो टू स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पे इवन लेवल पड़ा, इवन लेवल पड़ा, तो इवन लेवल भाई है कहाँ, ये रहा, मिल गया। तो भाई सारा कोड का जो ट्रांसफर है कंट्रोल यहाँ पे कर दो, ऊपर की स्टेटमेंट सब छोड़ दो, बीच में एल्स कुछ भी हो, व्हाइल लूप हो, कुछ भी हो, सब छोड़ दो, डायरेक्ट आ जाओ आप इवन पे, इवन जहाँ पे लिखा हुआ है, इवन यहाँ इस पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इवन के अंदर सारा कुछ एग्जीक्यूट करो, काउट एग्जीक्यूट करा मैंने, इवन प्रिंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। बट क्या इवन ही प्रिंट होगा गाइस, मेरा सवाल ये है, क्या रिटर्न जीरो भी प्रिंट होना था भाई, हाँ प्रिंट हो सकता है, रिटर्न जीरो क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली रिटर्न जीरो तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑड प्रिंट होने की वजह क्या है, कि इस गो टू स्टेटमेंट की जो डिस्करेज करने की वजह वो यही है, क्योंकि लोग ना कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं रिटर्न जीरो कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। अब जो यूज करते हैं इसे डेली बेसिस पे, तो वो तो हैबिचुअल होते हैं, बट हम लोग तो हैबिचुअल नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखते हैं। इससे पता है क्या होता है, ये ये क्या होता है, ये आपका कोड का ब्लॉक है, यानी कोड आपका जो हो गया खत्म हो गया। इससे पता लग जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, इवन प्रिंट कर दो अगर इवन नंबर है, अदरवाइज अगर ऑड होगा तो ये रिटर्न जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप, एक सवाल आना चाहिए कि यार अगर आप इस रिटर्न जीरो को नहीं लिखोगे तो क्या होगा। रिटर्न जीरो को नहीं लिखने पे ये होगा गाइस, ठीक है। रिटर्न जीरो को नहीं लिखने पे ये होगा, और अगर आप इसे लिख दोगे तो सिर्फ आपका ये आ जाएगा इवन। मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ, ऐसे किया, हाँ ठीक है, वरना आपका आ जाएगा इवन। और इसे अगर आप नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑड लिखा आ जाएगा, रिटर्न जीरो अगर आप नहीं लिखोगे। ये इसका सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको गाइस अपना कोड बॉक्स खोल के दिखाता हूँ रन करके, जस्ट एक बेसिक ड्राई रन है और कुछ नहीं है उसमें, कोड को एग्जीक्यूट ही करेंगे। तो गाइस अब हम अपना कोड ब्लॉक्स खोल के आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं पूरा सेम एज इट इज कोड है, इसके अंदर एक चेंज है जो मैं एग्जीक्यूशन के बाद आपको बताऊंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, 3 के लिए क्या होगा, ऑड है तो ऑड प्रिंट हो जाएगा, फाइन। अब 4 के लिए क्या होगा, जो हमने वहाँ पे किया था, 4 के लिए भाई इवन प्रिंट होगा, बोर्ड तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको जो बताया था इवन ऑड, तो इवन ऑड दोनों क्यों प्रिंट हुआ, उसकी वजह है ये, यहाँ पे देखो आप, इवन के नीचे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इवन के नीचे एक रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, रिटर्न जीरो की जो थी स्टेटमेंट नहीं थी। ये रिटर्न जीरो बताएगा कि आपका जो कोड है ये पूरा हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है पूरा हो गया, ये यहाँ पे बेसिकली आपको बताएगा। अब हम इसे दोबारा रीरन करते हैं, अब प्रोग्राम को रन करके 10 डालते हैं, 10 भी क्या होता है, इवन होता है। ये देखिए इवन देगा, आप क्या 4 के लिए नहीं देगा, नहीं 4 के लिए भी देगा, आप ये दोबारा रन करके देख लो, 4 करा, 4 के लिए भी इवन दे रहा है, तो अब वो इशू हट गया। बेसिकली इसके अंदर यही था, इससे आप कॉम्प्लेक्स कोड बना सकते हो। मैंने इसकी एक वीडियो शॉर्ट और टू द पॉइंट इसलिए रखी है बिकॉज इसकी ज़्यादा कोई नीड नहीं है, ठीक है। कि ये मतलब ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और मैंने सी प्लस प्लस का पेपर और भी बहुत सारे सेमेस्टर्स के पेपर अपलोड कर दिए, और मैं आगे भी अभी अपलोड करूँगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।